नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने पीएलआई स्कीम के बारे में ऑलरेडी कई बार सुना होगा। पिछले कुछ महीनों में पीएलआई के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। पीएलआई का बेसिक अर्थ है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। लेकिन कल सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पीएलआई स्कीम के अंदर 10 नए सेक्टर्स को जोड़ने का निर्णय लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, सेंटर अनवील्स पीएलआई टू एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन 10 मोर सेक्टर्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक पीएलआई स्कीम के अंदर क्या था, ये जो नए सेक्टर ऐड किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आ सकता है हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा इनिशिएटिव है उसके ऊपर। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाइव आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिरकार क्या हुआ है। तो कल की बात है, सरकार ने यहां पर वेडनेसडे को अनाउंस किया कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसको 10 नए सेक्टर में यहां पर लागू किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। एक एक चीज ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या ये 10 साल के लिए लागू किया जा रहा है। जी नहीं, ये 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। और कौन से नए सेक्टर लिए गए हैं? 10 नए सेक्टर लिए गए हैं। मैं आपको इसका नाम बताऊंगा। अब इसका जो मेन उद्देश्य है इसको 4 तरह से आप देख सकते हो। एक तो जो है मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। आपको पता है कि ज्यादातर भारत के अंदर जो ट्रेड है वो हमेशा डेफिसिट रहता है, मतलब कि हम ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं बजाय एक्सपोर्ट के। तो यहां पर हमारे देश के अंदर भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, यहां पर जॉब्स बढ़ सके, यहां पर जो इंपोर्ट है उसकी जो डिपेंडेंसी है हमारी वो हम कम कर सकें चाइना के ऊपर स्पेशली। और इसके अलावा यहां पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। ये मेन चीजें हैं दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसका जो पूरा आउटले है, मतलब कि इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत ये जो 10 नए सेक्टर लाए जा रहे हैं, यहां पर सरकार कह रही है कि हम एक्स्ट्रा 1.45 लाख करोड़ रुपीस जो है वो खर्चा करेंगे। कल यहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, चीजें हो रही थी, तो यहां पर 2 लाख करोड़ पहले बताया गया, लेकिन ऑफिशियली यहां पर जब स्टेटमेंट जारी किया तो वहां पर 1.45 लाख करोड़ लिखा था। इसलिए आप इसी पर्टिकुलर नंबर को ध्यान में रखिएगा। तो ये पीएलआई स्कीम है क्या बेसिकली, उसको भी थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, इसमें सिंपल अर्थ ये है कि हमारे देश के अंदर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा हो। अब ये कैसे हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि जो बाहर विदेश के अंदर कई कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल का प्रोडक्ट पहले चाइना के अंदर बनता था, तो उसको हमारे भारत के अंदर लाया जाए। इसके अलावा हमारे देश के भी जो कंपनी है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बाहर की कंपनियों को यहां पर फायदा मिला, यहां पर हमारे देश की भी कंपनी को फायदा मिल सके, यहां पर ज्यादा से ज्यादा उनको एनकरेज किया जाए। इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि उनको इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव का अर्थ यह है कि जितना भी वो प्रोडक्ट सोल्ड करेंगे, सेल करेंगे भारत के अंदर, हर एक यूनिट के ऊपर उनको यहां पर इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई मोबाइल फोन है जिसकी वैल्यू 15,000 से ज्यादा की है, तो सरकार ने कहा है कि इसको बनाने का जो कॉस्ट आया है, हर एक मोबाइल के ऊपर हम आपको थोड़ा सा इंसेंटिव देंगे। में भी हो सकता है 5%, में भी हो सकता है 4%। ठीक है, तो मोबाइल फोन के केस में 4 to 6% सरकार ने बोला था। लेकिन इससे यह मत सोच लेना, देखिए यहां पर कई लोग डाउट कर सकते हैं इससे तो सरकार को नुकसान होगा कि हर एक मोबाइल प्रोडक्ट पर या इस तरह की चीजों पर देगी। जी नहीं, यहां पर आपको पता है कि जीएसटी भी तो लगता है। तो अल्टीमेटली सरकार जितना ज्यादा ये प्रोडक्ट बिकेगा उसकी वजह से दूसरे व्यापार भी बढ़ेंगे, तो वो व्यापार का जो जीएसटी आएगा, इससे जो जीएसटी आएगा, सब मिलाकर यहां पर अल्टीमेटली देश को फायदा होगा। तो आपको इस तरह से चीजों को देखना है। तो यहां पर अगर अभी तक अगर आप देखिए तो सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मार्च के महीने में। मार्च 2020 में सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट हो गए, उसके लिए ये पीएलआई स्कीम लॉन्च किया गया था। फिर आगे चलकर सरकार ने जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अक्सर आप सुनते होंगे एपीआई के बारे में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो बल्क ड्रग की हम बात करते हैं ना, मेडिसिन बनाने के लिए यहां पर जो उसका रॉ मटेरियल होता है, अभी तक हम पूरी तरह से चाइना के ऊपर निर्भर थे। तो ये जो रॉ मटेरियल है हमारे देश में ही बन सके, इसके लिए भी लागू कर दिया गया। और जो मेडिकल डिवाइसेज हैं कोविड-19 को देखते हुए ये भी लॉन्च कर दिया गया। मतलब अभी तक सिर्फ 3 सेक्टर इसके अंदर लागू किए गए थे और इन 3 सेक्टर के लिए सरकार ने कहा था कि हमारा जो पूरा आउटले है वो 51,000 करोड़ होने वाला है। एग्जैक्टली आप नंबर देख सकते हो यहां पर। जो मोबाइल वाला है ये आता है आपका माइटी मिनिस्ट्री के अंदर और ये इसके लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए यहां
यहाँ पर सरकार ने एलोकेट किए। इसके अलावा जो बल्क ड्रग हो गया उसके लिए 6,900 करोड़ और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उसके लिए 3,400 करोड़। लेकिन अब सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वहां पर उन्होंने बताया यहाँ पर कि ये जो पहले का स्कीम है इससे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, कई सारी कंपनी इंटरेस्टेड हैं भारत में आने के लिए, और इन सब चीजों को देखते हुए ग्लोबल वैल्यू चेन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कई सारे सनराइज सेक्टर को ध्यान में रखते हुए हम 10 नए और सेक्टर लॉन्च कर रहे हैं। मतलब कि उन 10 सेक्टर में भी ये जो पीएलआई स्कीम है जो पर यूनिट के प्रोडक्शन के ऊपर सरकार इंसेंटिव देती है, इन सेक्टर के ऊपर भी हम लागू करेंगे। अब ये सेक्टर कौन कौन से आप यहां पर देख सकते हो, एक तो जो सेल वाली बैटरी हो गई वो, उसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हो गया, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो गया। देखिए यहां पर ड्रग्स की बात हुई है, जो पहले हमने बात किया था ये रॉ मटेरियल की बात कही थी। इसके अलावा टेलीकॉम जो प्रोडक्ट्स हैं, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा टेक्सटाइल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, यहां पर सोलर फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उसके लिए भी दिया जाएगा। वाइट गुड्स हो गए जैसे कि एसी है, रेफ्रिजरेटर है, एलईडी है, ये सब के लिए। और इसके अलावा जो सबसे आखिरी है वो है आपका स्टील, स्पेशलिटी जो स्टील है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आएगा। इन सब के लिए टोटल आप यहां पर जो अमाउंट बनेगा हर एक के लिए जो अलोकेट किया गया है, तो टोटल यहां पर मिलकर आता है 1.45 लाख करोड़। अब इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, तो ध्यान रखना है आपको कि जिस मिनिस्ट्री के अंदर भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है वो मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करेगी। मतलब उस मिनिस्ट्री के थ्रू यहां पर जितना भी एलोकेशन है, पैसे वगैरह देना है कंपनीज को, वो यहां पर दिया जाएगा। लेकिन इसका जो प्रपोजल है उसको फाइनलाइज किया जाएगा एक कमिटी के द्वारा जिसका नाम है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी, और फाइनल अप्रूवल मिलेगा कैबिनेट से। तो सब जाकर ये जो जितने भी स्कीम्स है दोस्तों, यहां पर मैंने बताया ये जितने भी सेक्टर्स हैं यहां पर ये पीएलआई स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा किया गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी इसके बारे में अनाउंस कर रही थी तो उन्होंने ये भी चीज बताया कि ये जो हम स्कीम लेकर आते हैं ये दर्शाता है कि भारत जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को नहीं अपना रहा है। देखिए यहां पर सरकार का क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जब हमने आत्मनिर्भर भारत अपनाया है तो कई एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि क्या जो इंडिया है वो अब इनवर्ड लुकिंग हो रहा है, मतलब कि क्या हम आउटसाइड वर्ल्ड पर जो डिपेंडेंस है वो पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, तो क्या करना चाह रहा है। तो लेकिन कल सीतारमण जी ने यहां पर बोला कि ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, इस तरह की जो चर्चा चल रही थी वो सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया, कहा कि ऐसा नहीं है। इस तरह की पॉलिसी लाने का मेन हमारा मकसद है कि हमारे देश के जो स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा यहां पर बल देना, बेसिकली हमारे यहां ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो और उसको ग्लोबल वैल्यू चेन से एक तरह से जोड़ देना, ये मेन मकसद है, ना कि इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि क्या अब पहले के जो 3 सेक्टर थे उसको लाया गया, 10 और नए सेक्टर लाए गए, क्या और भी नए सेक्टर लाए जाएंगे? तो यहां पर बताया गया है कि एक विंडो ओपन किया हुआ है, जब भी जरूरत पड़ेगी कि नए सेक्टर लाने की आवश्यकता है वहां पर भी ये स्कीम लाने की आवश्यकता है तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। और फाइनली इन सब के ऊपर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इसके ऊपर ट्वीट भी आता है, आप देख सकते हो कि जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है 10 नए और सेक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए, इसकी वजह से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी यूथ के लिए, और यहां पर भारत जो है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन जाएगा, प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो लेट्स सी दोस्तों कि इसका इंपैक्ट क्या आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अभी तक अगर आप मोबाइल वाले में देखेंगे तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डेफिनेटली देखने को मिला है। कई सारे जो मोबाइल कंपनीज हैं इस तरह के स्कीम को अपनाकर भारत में स्टार्ट कर रही हैं। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली भी वीडियो बनाया था कि जो टाटा है उसने भी अब स्टार्ट कर दिया है, जो पूरा लैंड वगैरह एलोकेशन है वो आपका हो चुका है तमिलनाडु के अंदर, और जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स टाटा भी अब बनाना स्टार्ट कर देगा, और उसने भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पीएलआई स्कीम को लिया है। तो एक अच्छी बात है। जाने से पहले यहां पर आपको मैच करना है कि जो इंडस्ट्री है वो कौन से शहर के साथ मैच है कि नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं, और यहां पर मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं इंस्टा पे स्टोरीज के फॉर्म में, आप वहां से प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।